हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर कर रहे हैं, नाइन्थ क्लास का। ये चैप्टर का नेम है मोशन इन वन डायमेंशन। और जो मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है महेश श्रीवास्तव की। तो इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और इनके ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम इक्वेशंस हैं जो जिनके न्यूमेरिकल्स होते हैं और इनकी डेरिवेशंस। हालांकि सारा कुछ एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा वो हम करते हैं, जो बचेगा फिर उसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो इनमें से जो बिल्कुल सीरियल वाइज हम नहीं इसको टॉपिक को लर्न करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमको पहले पता होंगे तब ही कुछ चीज़ें पता होंगी। जैसे हम पहले स्टार्ट करेंगे रेस्ट एंड मोशन से। तो जो बुक में लैंग्वेज है तो में वे है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन बात होती है उसको अंडरस्टैंड करने की। इसका मतलब ये है, जैसे कोई चीज़ खड़ी हुई है वो पोजीशन नहीं चेंज कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आपने आधा घंटा पहले देखा कोई चीज़ खड़ी है, या आप बैठे हो किसी हॉल में पिक्चर देख रहे हो और आपका सराउंडिंग भी नहीं चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आपकी पोजीशन भी नहीं चेंज हो रही। जो चीज़ खड़ी होती है उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती, इसको हम रेस्ट बोलते हैं। इसी तरह मोशन, इसमें पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। जैसे कोई भी चीज़ हम ड्राइव करते हैं, जो चीज़ मोशन में होती है उसकी सराउंडिंग भी चेंज होती है। हालांकि कई बुक्स में सराउंडिंग का बताया नहीं गया, लेकिन पोजीशन चेंज होती है तो सराउंडिंग भी चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे इसका आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, रेफरेंस का मतलब ये है हम किसी चीज़ को लोकेट करेंगे तो उसके लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए होता है। जैसे हम कह देते हैं अभी ये ट्रेन बिहार तक जाती है, लेकिन ये पता होना चाहिए जैसे चलती कहाँ से है। तो अगर हम जैसे हम ग्राफ बनाते हैं उसमें कोई पॉइंट लोकेट करना होता है तो एक्स और वाई की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसी तरह कोई पॉइंट लोकेट होता है। ये है टू डायमेंशनल के लिए। टू डायमेंशन कैसे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। अब जैसे जेड एक्सिस में क्या हो जाता है, जो स्पेस में मूवमेंट होती है, जैसे हम स्पेस में हो जाते हैं ना, लंबाई भी हो सकती है चौड़ाई भी हो सकती है, लेकिन आगे पीछे होना स्पेस में। तो जैसे हम कोई काइट उड़ा रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा टुवार्ड्स स्पेस, ऊपर स्काई की तरफ, वाई एक्सिस भी कवर करेगा, और आगे होना और पीछे होना वो जेड एक्सिस भी कवर करेगा। तो मतलब मेन बात है जब हमने किसी की पोजीशन लोकेट करनी है तो एक्स वाई जेड इसलिए चाहिए होते हैं हमको। इसका और एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे एक हमारा पेज है उसकी दो डायमेंशंस ही होती हैं, जैसे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जैसे एक लंबाई और एक चौड़ाई। और अगर हम, हाँ, इसके पास जैसे कोई बुक है उसकी तीन चीज़ें होंगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और मोटाई भी होगी, जैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं। और इसके बाद आगे जो नाइन्थ के सिलेबस में है ये है मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन हालांकि कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें है स्ट्रेट लाइन में। इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। जैसे हमारी जो भी व्हीकल वगैरह चलते हैं वो सब सड़क पे चलते हैं, उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे हम। अब इसमें फंडा आएगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस तो सिंपल ये चीज है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। एक्चुअल पाथ, जैसे आप कोई भी स्कूल में जाना है तो आप कौन सा रास्ता तय करके जाएंगे, और डिस्टेंस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आगे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये डिस्टेंस की तरह दो नहीं हो सकते, ये एक ही होगा। जैसे डिस्टेंस, जैसे रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ही होगा। और इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, इट्स वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये क्यों है? अगर आपको पूछा जाए किसी, आप स्कूल में सपोज कर लो, अगर आपका फ्रेंड पूछेगा कि आपका घर किस तरफ है, तब उसको आप इशारे से बताएंगे इस तरफ। तो वो क्यों? उसमें जहां आप खड़े हैं आप वहां से बता रहे हैं, और जो इनिशियल पॉइंट है और जहाँ फाइनल पॉइंट है आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और क्योंकि इशारा कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और डिस्टेंस है। 3-4 जो रास्ते हो सकते हैं जहाँ से आप अपने स्कूल में पहुँचते हैं, तो वो है स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से पहले मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जरिए बताया। जैसे डिस्टेंस है, ये कोई भी शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं होता, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। और पहले इनका पता होना चाहिए, इसलिए बाकी क्वांटिटीज भी पता लगेगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट का बताया, इसको दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स, और वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसको पहले अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, फिर सभी आगे तभी समझ आएगा। अगर ये समझ नहीं आएगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करना चाहिए हमको? पहले स्केलर का पता होना चाहिए। स्केलर क्या होता है? स्केलर होता है स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ना ही होती है। फॉर एग्जांपल हम अगर लेंथ लेते हैं, किसी की लेंथ है या हाइट है 6 फीट है, वो चाहे आप सर से पैर की तरफ मेजर करो या पैर से सर की तरफ, उसका जो मेजरमेंट आएगा वो उतना ही आएगा। और जैसे आप एरिया मेजर करो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है तो दोनों लेंथ ही, और जिस तरह से भी चाहो आप मेजर कर सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ब्रेड्थ इंटू लेंथ। और जिस मर्जी साइड से आप किसी भी चीज़ को मेजर करोगे वो उतना ही आएगा, उसमें डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हमको जैसे डिस्प्लेसमेंट का बताया भी, ये दो पॉइंट्स में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। इसमें मैग्नीट्यूड अगर नहीं पता तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितनी अमाउंट, मात्रा। मैग्नीट्यूड जैसे हम कहते हैं अभी 1 किलो चीनी दे दो, तो एक जो है ना, एक वो हमारा मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन का सबको पता है, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ। तो जो स्केलर होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जैसे लेंथ होगी इतने मीटर, इसमें डायरेक्शन ही होगी भी टुवर्ड्स नॉर्थ या साउथ। और लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही। जैसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह देते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है भी वो मैग्नीट्यूड कम होगा आम डिस्टेंस से, लेकिन डायरेक्शन इसमें जरूर होगी कि टुवर्ड्स नॉर्थ या साउथ। और इसी पे डिपेंडेंट होते हैं आगे। जैसे हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हमको पता है, अगर हमसे कोई पूछता है वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है, तो हमको पता है जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है, तो इसीलिए ये वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगी। अब डिस्टेंस है, जो स्पीड है, इसका फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमने अभी देखा है जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, इसलिए स्पीड भी स्केलर ही होगी। उसके आगे क्या है? अगर हम एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन इसका क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मेन बात यह है, अगर कोई फॉर्मूला है वो 2 या 3 या 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है,
उनमें से एक भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो पूरा फॉर्मूला ही वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे वेलोसिटी है, हमने पीछे पढ़ा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जैसे फोर्स है, फोर्स का हमको पता है फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने ऊपर पढ़ लिया एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये बेसिक हमको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से शुरू करके ही पता चलेगा भी वेक्टर कौन सा है और स्केलर कौन सा है। बाकी जो डिस्प्लेसमेंट है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहले तो हमने बता ही दिया भी इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और सेकंड इट हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। और आगे इट कैन हैव जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू। अब इसको अच्छी तरह से समझना है। जैसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से जानते हैं। सपोज करो हम अपने घर से निकले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, या इधर से निकले आप ऐसे रास्ते से, या इधर से गए, तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो सिंपली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा सीधा सीधा होता है। तो ए से लेके ये वाला बी, ये P1 है डिस्टेंस, P2 भी डिस्टेंस है, लेकिन जो ए से बी है वो D1 है। और हमने अगर सपोज कर लो ये 50 मीटर है, ये 70 मीटर है, या मीटर किलोमीटर जो मर्जी लगा सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो है 50 मीटर। तो हम इस केस में कहेंगे बी जो डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर है। अब अगर आपका स्कूल है आपके घर से 3-4 किलोमीटर होगा, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी जितनी भी हो डिस्टेंस से काफ़ी कम होगी। अगर आप दोबारा वापस घर में आ गए तो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम जीरो हो गया, क्योंकि हमने बोला हुआ है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। अब फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह इकट्ठे हो गए तो डिस्टेंस रहा ही नहीं, इस केस में जीरो हो जाएगी जो डिस्प्लेसमेंट होगी। और नेगेटिव कब होगी, जैसे सपोज कर लो हम एक ए से निकले बी तक, उसके बाद हम वापस आ गए हाफ तक, 25 मीटर कवर किया, अब 25 मीटर रह गया। अब देखो इधर को जब जा रहे हैं तो अब डायरेक्शन इस वाली साइड है, पहले इस वाली साइड थी, पहले इधर थी, अब इधर होगी। तो अब डिस्टेंस कम हो जाएगा, एक टाइम पे जीरो हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम उससे भी जब पीछे जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन अब ऑपोजिट होगी, तो सपोज कर लो जो हमारा रेफरेंस प्लेन था जहां से हम शुरू किया थे, वहां से अगर हम मान लो 20 मीटर पीछे चले गए, अब ये जो डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगी 20 मीटर आएगी माइनस में। ठीक है, जो माइनस साइन है वो मैग्नीट्यूड का नहीं है, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही होता है विद डायरेक्शन। जो माइनस साइन है या प्लस साइन है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताता है भी पहले किधर को डायरेक्शन थी, अब किधर को है। और जो प्लस का है, प्लस तो होता ही है, जैसे डिस्टेंस प्लस में होता है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट प्लस में होता है। आगे है इसमें जो डिफरेंस है, हम वो ये हमने जो डिस्कस किया उसको ही दे सकते हैं। डिस्टेंस है जो एक्चुअल पाथ है, और ये लॉन्गर होगा डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट है जो शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। और जो डिस्टेंस होता है इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब जिस रास्ते से कोई भी चीज जाएगी, चाहे कोई पर्सन हो चाहे कोई व्हीकल हो, वो डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई जरूरी नहीं आना जाना वहां से हो, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा, चाहे वो वहां से कोई जाए चाहे ना जाए। आगे हमने पढ़ा है डिस्टेंस जो हमेशा पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। और जो डिस्टेंस है इट में बी मोर देन और इक्वल टू
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है भी जो डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो कई बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। देखो डिस्टेंस नेवर लेस बाई लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये नेवर होता है, कभी भी इससे कम नहीं होगा। क्योंकि डिस्टेंस कभी कभी अगर हम जाएं, कोई हमारा सपोज कर लो हमारा घर का ये गेट है, उसके सामने बिल्कुल कोई शॉप है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन कभी भी डिस्टेंस है जो डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। किसी केस में ये बराबर हो सकता है। कई बार क्या होता है हमारे घर में या हमारे शहर में गांव में कोई ऐसी स्ट्रीट्स होती हैं जिनमें रास्ता एक ही होता है जाने का, यहाँ से शुरू हुए यहाँ स्ट्रीट बंद हो गई, हमने एंड वाले घर में जाना है, रास्ता ही यही है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है हमेशा बराबर होंगे उस केस में। आगे हमने पढ़ लिया है, स्पीड पढ़ ली, यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म से हमें पता चल रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब है जो कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस करे कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे सपोज कर लो कोई व्हीकल है, वो हर एक घंटे के बाद, जैसे इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल है मतलब हम बराबर टाइम के बाद किसी चीज़ को नोट कर रहे हैं। जैसे हम एक घंटे में देखा कोई बाइक है उसने 50 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले घंटे में 50 और किया, फिर अगले घंटे में 50 और किया, फिर अगले घंटे में 50, तो ये बराबर बराबर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना। पहले एक घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी भी यही है, यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी होगी तो उसमें भी डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, टाइम इंटरवल बराबर होगा, ये इसी तरह ग्राफ बनेगा। और आगे जो है एवरेज वेलोसिटी, इनकी सिर्फ डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी इसकी जो डेफिनेशन है ये सेम ही है, इट इज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, जो कि लगभग पहले जैसे ही है। आगे आ गया नॉन यूनिफॉर्म। आगे हमारी है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। जैसे हमने इस, जैसे तो यूनिफॉर्म थी उसमें तो क्या था, डिस्टेंस जो बराबर तय हो रहा था। इसमें क्या होगा, इसका जो डेफिनेशन है, अनइक्वल डिस्टेंस इट इज द रेशियो ऑफ कवरेज ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे पहले घंटे में किसी चीज़ ने 5 किलोमीटर कवर किया, उसके दूसरे घंटे में सपोज कर लो 20 और कर लिया, फिर उसके अगले घंटे में सपोज कर लो 35 कर लिया, उसके अगले घंटे में 7-8 कर लिया, 8 कर लिया या जितना भी कर लिया। तो इसमें अनइक्वल कैसे हो गया, जैसे पहले तो 5 का डिफरेंस है, उसके बाद 20, 20 का, 5 से 25 पहुंच गया, 20 का डिफरेंस है, उसके बाद 25 से 35 हो गया डिस्टेंस, फिर 10 का डिफरेंस है, उसके बाद 35 के बाद 43 हो गया। मतलब हर एक घंटे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम नहीं हो रहा। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आगे हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। इसमें देखो इसमें भी वही है, चेंज इन वेलोसिटी, या ये भी कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी बाय द टाइम इंटरवल। अब इसमें जो है, जो एक्सेलेरेशन है, जो चेंज इन वेलोसिटी है, वो सेम भी हो सकता है, वो सेम नहीं भी हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, अगर चेंज इन वेलोसिटी मान लो सेम है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन होगा। कैसे, जैसे वेलोसिटी सपोज कर लो पहले चेंज हो रही है, पहले 40 की वेलोसिटी है, उसके बाद 45 की होगी एक घंटे बाद, उसके एक घंटे बाद 50 की होगी, उसके एक घंटे बाद 55 की होगी, फिर उसके एक घंटे बाद 60 की होगी। तो हम देख रहे हैं जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, 5-5 बढ़ रही है।
तो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है ना, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ऐसा, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन होगा इसका। ये बता रहा हूं, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, एक्सेलेरेटेड मोशन, द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल। और ऐसे ही एक्सेलेरेशन का एक और होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और जब रिटार्डेशन होती है जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे मान लो पहले कोई ज़्यादा स्पीड है, 100 की स्पीड पे आ रही है कोई चीज़, जैसे हम इसका अगर ग्राफ बनाए रिटार्डेशन का, तो ऐसे बनेगा, इधर वेलोसिटी होगी, इधर टाइम हो गया। पहले जैसे 1 घंटा हमने शुरू में अगर हमने देखेंगे 1 2 3 4, पहले घंटे में देखा तो स्पीड कितनी है, सपोज कर लो 100 की। उसके बाद उसने ब्रेक लगाई, थोड़ी थोड़ी कम करता आ रहा है, फिर होगी सपोज 80 की, फिर उसके 1 घंटे बाद होगी 60 की, फिर उसके 1 घंटे बाद होगी 20 की। तो ऐसे ग्राफ बनेगा, तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। और इसके ऑपोजिट बनेगा एक्सेलेरेशन का। एक्सेलेरेशन पहले वेलोसिटी है 50 की, फिर होगी 10 इंक्रीज कर दी, फिर होगी 60 की, फिर होगी 70 की, फिर होगी 80 की। यहाँ पे वेलोसिटी, इधर टाइम, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो इनको जो मिलाओगे तो ये बन जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन कैसा होगा, जैसे 50 के बाद 5 का फर्क आ जाए, फिर 10 का आ जाए, फिर 25 का आ जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, जब बराबर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। तो आज के लिए इतना ही। ऐसा भी हो सकता है कुछ टॉपिक रह गया हो, लेकिन मैं बुक के हिसाब से मैंने पूरा कराया है। छोटा मोटा टॉपिक हो सकता है कुछ ना हो गया हो, तो अगर कोई आपको लगता है कि कुछ और भी टॉपिक, कोई और सब्जेक्ट भी कुछ करवाना चाहते हैं आप, और जिसमें क्लैरिटी कुछ नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा भी वीडियो में बना के दे सकता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, आगे वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।